हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे चैप्टर लाइट से दो टॉपिक जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अक्सर आपने ये वर्ड सुने होंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज इनका डिफरेंस करेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से टॉपिक्स हैं, अक्सर बच्चे इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम अपने कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस विद द लाइट हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। जब भी कोई लाइट किसी मीडियम पे किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक कर जाएगी, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस वेयर द लाइट बेंड एज इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगी तो वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो बेंड कर जाएगी। दिस इज रिफ्रैक्शन। द मेन डिफरेंस ये है, रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक करेगी और रिफ्रैक्शन में ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होगी जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी। सेकेंड, इट हैपन इन द सिंगल मीडियम एंड द लाइट डजंट पास थ्रू द सरफेस। यहाँ पर जो है एक ही मीडियम है, ऐसा नहीं है कि हम लाइट को पास करें, वो एक मीडियम में गई वहीं से वापस आ गई। और रिफ्रैक्शन के लिए दो डिफरेंट मीडियम्स होने चाहिए, जैसे कि कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट एंटर कर रही है। अब लॉ क्या होता है? जरूरी चीज क्या? अब एंगल तो बन रहे हैं, एंगल जो रे आ रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो वापस जा रही है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। एंड अब लाइट की स्पीड, अब लाइट एक स्पीड से आती है, अब रिफ्लेक्शन में उसकी स्पीड का क्या होगा? रिफ्लेक्शन में जब एंगल सेम है तो उसकी स्पीड भी सेम है, वो मीडियम ही सेम है। जिस स्पीड से वो लाइट आ रही थी उसी से वो बाउंस बैक करेगी सेम स्पीड में। लेकिन रिफ्रैक्शन में इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। क्यों? जैसे मान लो ये एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर। तो एयर होता है लाइटर मीडियम और ये होता है डेंस मीडियम। एयर में जो है स्पीड जो है लाइट की वो कम होगी, लेकिन एयर में जो है लाइट की स्पीड जो है ज़्यादा होगी। जैसे ये डेंसर मीडियम में आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर ऑपोजिट होता है, अगर कोई डेंसर से लाइटर में जा रही है तो ऑपोजिट होगा, डेंस में जो स्पीड होगी वो कम होगी, जैसे लाइटर में जाएगी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच। अब थोड़ा वेवलेंथ, ये तो बेसिक डिफरेंस था, अब देख लेते हैं वेवलेंथ का क्या होता है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिमेन एग्जैक्टली द सेम। जो जिस वेवलेंथ से लाइट पहले आ रही थी ना उसी वेवलेंथ से वो सेम बाउंस बैक भी करेगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में द वेवलेंथ चेंजेस, लाइट क्रॉसेस द बाउंड्री इनटू द न्यू मटेरियल। जैसे पढ़ा हमने कि स्पीड भी चेंज होगी तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल एवरीडे जो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अक्सर देखते हैं, जैसे मिरर में, जब हम खुद को मिरर में देखते हैं ना वो एक रिफ्लेक्शन होता है। लाइट जाती है और बाउंस बैक आती है और हम खुद को देख पाते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का जैसे जनरली आप ये एक्सपेरिमेंट करना, एक पेंसिल को पानी है उसमें डिप कर देना, उसमें बेंड, तो आपको दिखेगी कि पेंसिल जो है ना बेंड है, ऐसा लगेगा कि टूट गई है, पर ऐसा नहीं होता है। और बाकी एग्जांपल जैसे कि कैमरा लेंस होता है, रेनबोज आपको दिखता है, ये सारे रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और अगर अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ इस टॉपिक से, जिसको आंसर आता होगा प्लीज कमेंट करें। What happen of the light when it travel from air into the water? जब लाइट पास करेगी किसी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में तो लाइट के साथ क्या होगा? जिनको भी आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।